फरमाया 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को मुस्तफा का इश्क सिखाओ। अल्लाह, मुस्तफा का इश्क सिखाओ, अपने बच्चों को मुस्तफा का आशिक बनाओ। सुने प्यारे, मदीना की सरजमीन है वो मदीना जहां जाने के लिए लोग पूरी जिंदगी तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, यकीनन दुआ करें अल्लाह सबों को मदीने में हाजिरी नसीब फरमाए। जरा जोर से आमीन बोलें। सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर का सफर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबदे खजरा की छाँव में खड़ा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, मदीना की सरजमीन गए, 10 साल का एक बच्चा गए, यूं हाथ बांध कर खड़ा गए, सामने सरकार का रोजा गए, गुंबदे खजरा सामने मौजूद है। वो बच्चा हाथ बांध कर खड़ा गए, आका की बारगाह में अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन पे मैं आपका मेहमान बनकर आया हो। या रसूल अल्लाह बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं गए। या रसूल अल्लाह अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ी बड़ी आसानियां हो जाती, बड़ी खुशी मिलती मुझको। मैं आपका मेहमान हो, मदीने में कोई और मेरा है भी नहीं गए। जरा देखे प्यारे, एक मौलाना साहब पीछे खड़े गए, जमाल भाई जरा दुआओं से नवाजिएगा, उलमाए किराम अपनी दुआओं से नवाजे। वो बच्चा 10 साल का खड़ा गए, जब इतना सुना गए एक मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा गए और वो मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे में ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बोटियां रख दी गई। अब मौलाना ने कहा बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा, सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया गए। मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना गए वो बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा, इतना रोया इतना रोया, सामने का कपड़ा भीग गया। मौलाना बोल पड़े बाबू मैंने कौन सी गलत बात कही गए, मैंने तो बस इतना ही कहा गए जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। अब वो बच्चा रोटी के टुकड़े को जो हाथ में रखा था मुंह के करीब लाया ही था, प्लेट पे रख दिया, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा मौलाना इसलिए तो मैं रोता हूँ, माएँ तो उनकी इंतजार करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका इंतजार करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए। मौलाना जमीन पे न तो मेरी माँ जिंदा गए न तो मेरा बाप जिंदा गए, जमीन पर या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना ना, इतना सुना, मौलाना बोल पड़े बाबू क्या नाम है तुम्हारा, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। जब इतना बच्चे ने सुना कहा कि मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, लोग मुझे सैयद ज़ादे कहते गए, मैं नबी के खानदान से हो। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था वो मौलाना अब बोल पड़े बाबू फिर यहाँ क्या कर रखे हो, न तो तेरी माँ जिंदा गए न तो बाप जिंदा गए, ऐसा करो मेरे गाँव चलो। कहा आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा, कहा जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, तुम नबी के खानदान से हो, तो लोग तेरी बड़ी कदर करेंगे, लोग तुझे बड़ी इज्जत से नवाजेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे, पहनने को अच्छा लिबास देंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे। अब वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा पूछो बाबू। बच्चा ने मौलाना के हाथ को पकड़ा गए और जमाल भाई उस बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़कर गुंबदे खजरा के सामने ले गया गए। वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा मकान मिलेगा, मौलाना आपके यहाँ
सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अब इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा कहने लगा, मौलाना यही तो बात असल है, मैं गाड़ी के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं खाना के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं पानी के बगैर जिंदा रह लूंगा। ए मौलाना मैं सारे सहूलियात के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। पहले जैसे बज रहा था वैसे ही कीजिए, आवाज खोलिए। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को लहराएं और झूमकर मेरे साथ पढ़ना है। अब मैं मंत्र शुरू करने वाला हूँ, पूरा मजमा आप मेरा ज़हन बनाएं। मोइनुद्दीन कादरी कलेजी लगी बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। जरा हाथों को लहरा कर मेरे साथ पढ़िएगा, भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। ये देखें, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं और झूमकर सारा मजमा पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा तो आना। माइक वाले भैया जैसे पहले बजा रहे थे ना, बहुत अच्छा बज रहा था, ट्रेवल बढ़ाइए। और अगर बॉक्स के पास कोई खड़े हैं तो वो हट जाइए बॉक्स के पास से। माइक अच्छा बज रहा है, बस रहने दीजिए, अब ठीक बज रहा है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़े। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा, इको थोड़ा सा कम, सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्याक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अधर्मा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्याय पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतं फलवन् स्वानं लम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारुहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्टाश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशन नतमस्तक भूमिष्ठं प्रभु गुणगानं नाप पुरीता लील गच्छति प्रक्रम पवित्रं गंगा स्नानं मति पवित्रं पवित्रं पवित्रं। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है जमाल भाई अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब और शहबाज रजा कलकत्ती साहब हजरत शरफुद्दीन शरफ साहब किबला। जरा
दुआओं से नवाजिए और गौर से सुनिएगा आप लोग जितने मजमे में लोग बैठे गए। एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई पगड़ी और चुप्पा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो पंडित चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने लिखा अपने मानने वालों को, कहा के लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। वाह वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब। अब कबीरदास आ गए। कबीरदास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। कबीरदास जब बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले जमाल भाई शरफुद्दीन साहब, ऐसे बोले अल्लामा जहांगीर साहब। कबीरदास जब बोले ऐसे बोले अपने मुंह को खोले। कबीरदास ने कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। शाहबाज भाई अब नहीं पढ़ूंगा, वरना जानते सुबह ये लोग पकड़ेंगे वो हाफिज मेरा साहब थे कि रात में आप लोग क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ ये हादसा हो चुका है। बंगाल में हजरत हम पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा?
हजरत इतना जो मंत्र पढ़ते गए, हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस की दामन, गौस की दामन। हाँ हाँ हाँ, जरा झूम कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। जिनको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है हाथों को उठाए और सारा मजमा लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और उसी आवाज में या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रात गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। याद करके जाएं माँ बहनों, आप भी याद कर लो, वरना तो जानते हैं हजरत पहले की औरतें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आजकल की ये माँ बहनें हैं। माँ बहनों याद करके जाओ, झाड़ू लगाना यही गुनगुनाना, बिस्तर लगाना यही गुनगुनाना, बच्चे को नहलाना यही गुनगुनाना, बिस्तर झाड़ना यही गुनगुनाना, दरवाजा बंद करना यही गुनगुनाना, सोने जाना यही गुनगुनाना, उठ जाना नींद से यही गुनगुनाना। वरना तो हमारे इलाके में औरतों को ये चीजें तो याद नहीं गए। आपके यहाँ का क्या मामला है पता नहीं। हमारे इलाके में औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये इलाके में हाँ, अब पता नहीं आपके यहाँ। मैं कहना चाहूँगा ओ माँ बहनों, ये याद करके जाना, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती थी। याद रखना लोगों, ऐसा क्यों होता था? अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी है जमाल भाई इन्हीं लड़कों की वजह से, हाँ? इन लौंडों की वजह से। और बोलते हैं जहांगीर साहब मैं दिखाता हूँ, वरना जानते माहौल इतना बिगड़ गया। पहले ये लौंडा सब था, ये लड़का सब। आजकल देखिएगा, ये जाएगा सैलून, बोलते नहीं ये जहांगीर साहब, ये इधर भी साहब, इधर भी साहब, इधर भी साहब, बीच में रखे हजरत ऐसे देखिए, हाँ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सर पे मुर्गा रखा हुआ। अच्छा बूढ़ा भी कम नहीं है, बूढ़ा सबको देखिएगा, वो जाएगा सैलून। अब 70 साल का बूढ़ा, 80 साल उम्र हो गई है, अब वो नाई से कहेगा जरा छीलो। अब उसका ये 2 चुटक के अंदर चला गया, अब जो अंदर चला गया है, अब जब नाई अस्तूरा लगाता है चचा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरता, अब वो हफ करके खुला के छिलवाता। आपका जवाब नहीं, वाह। अब वो छिलवाता है। मैं कहना चाहूँगा ओ मुसलमानों, ओ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, ओ मुस्तफा से इश्क करने वालों, क्या किसी मुस्तफा के आशिक का चेहरा ऐसा होगा? तुम तो गौस के चाहने वाले हो, तुम तो ख्वाजा के मस्ताने हो, तुम तो आला हजरत के शहदाई हो। याद रखना तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये पैगाम दिया था अपने चाहने वालों को, ए मेरे चाहने वालों, याद रखना हुसैन के पैगाम को याद रखना। जान चाहे तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गुलशने ताजुल शरिया कमेटी। हाँ, लेकिन ये माँ बहनें जो बिगड़ी है उसमें भी नौजवानों का हाथ है। हाँ? ये जाएगा रांची, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा पंजाब। जैसे ही यहाँ मधुपुर स्टेशन उतरेगा, एक दुकान में जाएगा, 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेगा और घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ती थी, हदीस मुस्तफा पढ़ती थी, मुस्तफा पे नात पढ़ती थी, अब वो गाने सुन रही है। ओ माँ बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त नात पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कोई अगर पूछता था ओ माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ता हूँ ताकि मेरा बेटा जब जवान होगा, अगर कोई खबीस कुरान और मुस्तफा की शान में बकवास करेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, सीने में कुरान रखेगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ उठने वाले
अली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। क्या कहने पहले की माँ बहन थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ। माँ नेक होती गए तो बेटा हाफिज कुरान बनता है, माँ नेक होती गए बेटा आलिम दीन बनता है। जरा पूरा मजमा याद करके जाना और घर जाना तो यही गुनगुनाना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे